हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा जो होने जा रही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें 19,568 पद हैं, उसी का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और उसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। और जो इस बार का सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर जो सिलेबस था, यानी कि इससे पहले जो भर्ती हुई थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको ये सिलेबस क्योंकि डिफरेंट है इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले से क्या डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा कांस्टेबल भर्ती का नया सिलेबस। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं हम यूपी पुलिस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है और नया सिलेबस क्या है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन है 150, यानी कि आपका जो कुल मार्क्स है वो है 300 मार्क्स का पेपर। 300 मार्क्स का पेपर है और जिसमें कुल जो प्रश्न रहेंगे 150 और 0.5 यानी कि 50% का आपका निगेटिव मार्किंग है। वो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है आपके सिलेबस में। सामान्य ज्ञान है, जिसमें कि आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जनरल अध्ययन। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे 38। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता के क्वेश्चन रहेंगे 38। मानसिक अभिरुचि बल बुद्धि एवं तार्किक क्षमता के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 37। और सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 37। टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 150। सामान्य ज्ञान 38, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता 38, मानसिक अभिरुचि बल बुद्धि एवं तार्किक क्षमता 37, सामान्य हिंदी 37। टोटल प्रश्न जो है 135। अब हम इस हर सेक्शन की सामान्य हिंदी और संख्यात्मक अभिरुचि, सामान्य हिंदी, मानसिक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान सबकी एक में एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा और 150 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे और प्रत्येक गलत किए जाने पर 0.5 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि जो आपका निगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब हम बात करेंगे डिटेल में हर सेक्शन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज सेक्शन की। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज में आपका जो सिलेबस है वो है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या 2011, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं का संबंध। ये आपको ध्यान रखना, ये जो मेनली है जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से आपको तैयार करना है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी लागू हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, पुरस्कार और सम्मान, देश की राजधानी मुद्राएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको जो रटा होना चाहिए। देश, सभी देशों की राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो यहाँ तक जो आपका है वो है आपका जीके और इसके जो नीचे आपका है वो टोटल है करंट अफेयर, यानी कि आपको करंट अफेयर और जीके की दोनों सेक्शन एक ही में रहेंगे। तो आपको इसमें देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, ये सभी आपको तैयार रखना, साथ ही साथ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर। अगला है सेक्शन सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी में आपका पूछा जाएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध यानी कि एक आपको कंप्रिहेंशन दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे। अगला है प्रसिद्ध काव्य लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध। ये है आपका टोटल हिंदी का सिलेबस, यानी कि हिंदी में सभी जितना भी बन सकता है आपको सभी तैयार करना है आपको, क्योंकि इसमें गद्य पद्य दोनों है, क्योंकि लेखक रचना ये सब आ जाता है गद्य से।
अगला है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ। मैथ में आपका सिलेबस है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर जिसको बोलते हैं महत्तम समाप्तवर्तक एवं लघुत्तम समाप्तवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज जिसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स यानी सारणी का ग्राफ और प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंक गणितीय जिसको बोलते हैं संगणना एवं अन्य विश्लेषण कार्य, मेसलिनियस यानी कि ये आपका है मैथ का सिलेबस। अगला हम बात कर लेते हैं मानसिक योग्यता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी का आपका सिलेबस। इसमें है आपका लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट जिसको बोलते हैं शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी जिसमें से लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन टेस्ट सीरीज। इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला है डायरेक्शन ऑफ सेंस, इससे आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड डिसाइड, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर है फोर्सफुलनेस आर्गुमेंट और फिर है डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। जो ये आर्ग्यूमेंट है इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। अगला हम देख लेते हैं मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो इसका है एटीट्यूड टुवर्ड फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आपकी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी या सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल। ये टोटल फुल्ली जो सिलेबस है ये आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी के पुलिस, कोई भी एग्जाम पुलिस का हो उसी में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पुलिस एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड के साथ साथ इसको बोलते हैं पुलिस एप्टीट्यूड। तो अगला है पुलिस सिस्टम, कंटेम्परेरी पुलिस इशू, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज, जेंडर सेंसिटिविटी। ये टोटल आपका है मेंटल एप्टीट्यूड और पुलिस एप्टीट्यूड का सिलेबस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो है एनालॉजी जिससे आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलरिटी जिससे भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, विशेष निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बने थे प्रीवियस वाले पेपर में, तो इसमें भी बन सकते हैं। फिर है दृश्य स्मृति, फिर विवेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध यानी जिसे ब्लड रिलेशन बोलते हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, एक सेट में आए थे, एक क्वेश्चन एक सेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एक सेट में 2 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से 1 से 3 क्वेश्चन आपके सेट में बन सकते हैं ब्लड रिलेशन से। फिर है अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, शब्द और आकृत का वर्गीकरण। शब्द और आकृत का जो वर्गीकरण है इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, फिर अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों का सामंजस्य क्षमता यानी कि सिंबल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं आपका सिलेबस जो है आईक्यू यानी कि बल बुद्धि। ये आपका मेंशन था बल बुद्धि, उसी से ये जो सिलेबस है यहाँ पे मेंशन था बुद्धि लब्धि, यही आपका लास्ट सिलेबस है बुद्धि लब्धि। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं बुद्धि लब्धि के, जिसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट जिसको बोलते हैं संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट डिसिमिलर सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी कि श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर डायरेक्शन टेस्ट सेंस जो कि आपका सेम है रीजनिंग में वहीं यहाँ पे बनता है। फिर ब्लड रिलेशन ये भी सेम है आपका रीजनिंग में, या तो रीजनिंग में आएगा ब्लड रिलेशन या तो यहाँ से आ सकता है। फिर है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, तो ये भी रीजनिंग का पे ही आधारित है। फिर टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। लास्ट है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता परीक्षण। और लास्ट है अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये था ओवरऑल पुलिस परीक्षा जो आपकी होने जा रही, नई भर्ती आई हैं 49,568, उसी का नया सिलेबस था।
तो अगर आप एक सिलेबस एक बार ससरी निगाह से देख लेते हैं तो आपको प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी अच्छा हो जाएगा कि जिस हिसाब से जैसा आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आपको वहाँ से उसी टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है। मान लीजिए ये कैसे पढ़ना, जैसे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यहाँ 3 सिलेबस मिलके आपके 37 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य ज्ञान से अकेले सिलेबस से 38 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सामान्य ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करना है अपेक्षाकृत इस सेक्शन के, क्योंकि इसमें आप 3 सेक्शन को कवर करेंगे तो आपके 37 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें एक अकेले सेक्शन को कवर करेंगे तो 38 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार से एक बार सिलेबस को पता होने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस भर्ती का फॉर्म भरे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब नेक्स्ट अपडेटेड कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।